दो गेट तक जाने की अनुमति थी, लेकिन मेरे सामने ये जो तीसरा गेट है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ताला जड़ा हुआ है। निरीक्षण करने के लिए इनके सेवादार तैनात है और बगल में देखिए यहाँ पे जिस तरह से पुलिस बूथ देखने को मिलता है, तो बाबा ने तो अपनी आर्मी बनाई है। लेकिन ये गेट काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस गेट में कहते हैं कि बाबा जब भी आते हैं, बाबा इसी गेट के अंदर प्रवास करते हैं। गेट के अंदर क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार तेज है कि गेट के अंदर बाबा का गुफा है, सोने के कंबल है, साथ ही साथ एक झूला है, जहां पे जब भी बाबा आते हैं तो 5 कन्याएं उन्हें झूला झुलाती है, पूजा आरती करती है। की तस्वीरें दिखाई। 2 गेट तक जाने की अनुमति थी, लेकिन मेरे सामने ये जो तीसरा गेट है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ताला जड़ा हुआ है। निरीक्षण करने के लिए इनके सेवादार तैनात है और बगल में देखिए यहाँ पे जिस तरह से पुलिस बूथ देखने को मिलता है, तो बाबा ने तो अपनी आर्मी बनाई है, अपने कमांडो बनाया है। तो ऐसे में यहाँ पे एक सेवादारों के लिए बूथ भी बनाया गया है। 24 घंटे सेवादार यहाँ पे तैनात रहते हैं। लेकिन ये गेट काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस गेट में कहते हैं कि बाबा जब भी आते हैं, बाबा इसी गेट के अंदर प्रवास करते हैं। गेट के अंदर क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार तेज है कि गेट के अंदर बाबा का गुफा है, सोने के कंबल है, साथ ही साथ एक झूला है, जहां पे जब भी बाबा आते हैं तो 5 कन्याएं उन्हें झूला झुलाती है, पूजा आरती करती है। ये खबर हम कर रहे हैं, भाई साहब है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं। क्या है अंदर, क्यों नहीं खोल रहे? तुमको समस्त जानकारी है। जब 5 कन्याएं झुलाती हैं तो हमसे पूछने की आवश्यकता क्या है? अभी तो आप बोल रहे थे। जानकारी, सभी जानकारी है, तुमको हमसे पूछने की क्या जरूरत है? तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों नहीं हो? सब जानकारी है। तुम जो कुछ बकवास कर रहे हो, सुनो, जो बकवास कर रहे हो वो रियल नहीं है, और रियल नहीं है। जो कुछ बोल रहे हो तुम बोलते रहो, आपस में बात करते रहो और उसको निकालते रहो। अंदर का गेट क्यों नहीं खोल रहे? अंदर का गेट नहीं खुलेगा। प्रवास है, आवास है, घर है। तो आप तो परमात्मा बोल रहे हैं, तो परमात्मा का थोड़ी ना कोई आवास होता है, निवास होता है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अभी तो आप बोल रहे थे। बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। आपको जो कुछ बोलना है बोलिए। आप ही तो बोल रहे हैं कि परमात्मा का घर है। उधर थोड़ा हटो। जब इनसे सवाल कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग गई है, क्योंकि इनकी सच्चाई कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, सामने आ रही है। क्यों नहीं खोल रहे भैया गेट? क्या है अंदर? मिर्ची कन्या तो आप अकेली आप नजर आती हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई कन्या है नहीं। आप ही एक कन्या है, ये तो आपको पता है। वो चार आपने देखी होंगी, एक आप हैं 5 में से, और तो कोई कन्या है नहीं यहाँ पे। मतलब आप अपने आप को परमात्मा के भक्त बता रहे हैं, और परमात्मा के भक्त इस तरह से बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीजी तो आप जो बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। तो अंदर क्या है भाई साहब, बता दीजिए अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं है। प्रवास है, कमरे हैं। तो सबके लिए तो खुलता है ना। आप परमात्मा कह रहे हैं, सब कुछ है उसमें। जैसे प्रवास होते हैं, जैसे आवास होते हैं, घर होते हैं, वैसे ही घर है। अच्छा भाई साहब, आप देखिए बात करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं ये परमात्मा है, परमात्मा के घर में तो सबका स्वागत है, तो गेट क्यों लगा है? परमात्मा का गेट, परमात्मा के घर का तो कभी गेट नहीं बंद होता है, सबके लिए खुला। ये रूलिंग है, यहाँ की रूलिंग है। बाहर से ही लोग नमन करते हैं और चले जाते हैं। समझ। देखिए आपको ये गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये आपको एक सादे कलर की लाइन नजर आ रही होगी। इस लाइन से उधर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो भी यहाँ के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पे आते हैं, लाइन से पहले चप्पलों को उतारते हैं और उसके बाद यहाँ पे मत्था टेकते हैं, फिर अपने काम को निकल जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि आखिर जब इस गेट के अंदर ऐसा कुछ रहस्यमय नहीं है, तो इसे क्यों बंद किया गया है? इसे क्यों बंद है? एक तरफ से ये परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा का दर तो कभी बंद नहीं होता है। तो परमात्मा की सिक्योरिटी में इतने सेवादार क्यों लगाए हैं? परमात्मा की सिक्योरिटी में बगल में सेवादारों का बूथ क्यों बना दिया गया है? यही सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल काफी गंभीर है। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।